हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, अभी हम लोग टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड चल रहे हैं। इसमें अभी तक हमने बहुत सारे टाइप ख़त्म करने का प्रयास किया है। आज हम लोग एक नए टाइप के बारे में सीखेंगे और नया टाइप क्या है? सर्कुलर वेलोसिटी, मतलब वृत्तीय गति के बारे में सीखेंगे। वृत्तीय गति क्या है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि वृत्तीय गति पर आधारित जितने भी तरह के प्रश्न बनेंगे उन सारे को आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले वृत्तीय गति को समझने से पहले, इसके प्रॉब्लम पर चलने से पहले आपको ये बातें समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई सर्किल है। वृत्तीय गति कहने का मतलब सर्किल, क्या? सर्किल। सर्किल थोड़ा सीधा नहीं पड़ रहा है, हम प्रयास कर रहे। क्या हो गया? थोड़ा बहुत टेढ़ हो सकता है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। तो वृत्तीय गति कहने का मतलब कि वृत्ताकार पथ पर, पथ मीन्स रास्ता, वृत्ताकार पथ पर जब कोई वाहन है ना या कोई सवारी चलता है तो इस पर जितने भी तरह के प्रश्न बनेंगे उसको हम चर्चा करेंगे। इसमें आपको समझना क्या है कि किसी भी वृत्त में एक और केवल एक ही केंद्र होता है। वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को, इसको पेरीमीटर कहते हैं। ये पेरीमीटर है। जैसे मान लेते हैं कि ई वर्ग है और वर्ग के चारों, इसको हम चारों तरफ के क्षेत्र को क्या कहते थे? पेरीमीटर कहते थे, परिमाप कहते थे। इसी प्रकार से वृत्त के ई पेरीमीटर है, मतलब परिधि है, परिमाप है ना। और तो इसी में वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ये बात आप समझ रहे होंगे, आपको 9th 10th में भी पढ़ना था। तो वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है, आप जितना खींच सकते हैं, है कि नहीं। और इस प्रकार से वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है और सभी त्रिज्याएं की लंबाई आपस में क्या होता है? बराबर होता है। वृत्त की त्रिज्या ये हुआ। अब ये वृत्त का व्यास है और वृत्त का ये व्यास है, या इसको भी कहें तो ये वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास कहने का मतलब कि जब दो त्रिज्या को जोड़ दिया जाए, है ना, या त्रिज्या में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको वृत्त का व्यास मिल जाता है कि नहीं। और एक वृत्त में भी अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। सभी व्यास की लंबाई आपस में बराबर होती है, मतलब जितना बड़ा ए व्यास होगा, है ना, उतने बड़ा ये भी व्यास होगा। और वृत्त का व्यास हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, उसी को वृत्त का व्यास कहेंगे। जब केंद्र से थोड़ा सा भी दूर हट कर जाएगा तो हम उसको डायमीटर व्यास नहीं कह सकते। क्यों? जब ये थोड़ा सा भी केंद्र से हट कर चला जाएगा तो ये व्यास नहीं होगा, है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा? कॉर्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त, एक वृत्त में अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं और एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। वृत्त का व्यास जो होता है, वृत्त का व्यास, डायमीटर, वृत्त का व्यास मतलब डायमीटर त्रिज्या की दुगनी होती है। त्रिज्या में यदि 2 से गुना कर दें तो हमको क्या मिल जाता है? 2 गुने त्रिज्या करें या त्रिज्या गुने 2 करें तो बात एक ही है। तो वृत्त के व्यास बराबर होता है, वृत्त के व्यास बराबर 2 गुने, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। और व्यास को हम लोग d से डिनोट करते हैं, त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है कि d बराबर यदि शॉर्टकट में कहें तो 2r होता है। ये बात आप समझ रहे होंगे। और वृत्त की त्रिज्या जो होती है, इधर 2r के साथ मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो व्यास बटे 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि वृत्त का व्यास जो होता है त्रिज्या की कितना होता है? आधा। वृत्त का व्यास त्रिज्या की दुगनी
और वृत्त की त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। ये बात आप समझ रहे होंगे। तो हमने क्या बातें आपको की, एक वृत्त में अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं, उसी प्रकार से एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त के केंद्र ये है और परिधि ये है। परिधि पर के किसी बिंदु है ना, वृत्त के केंद्र और परिधि पर के किसी बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या व्यास का आधा होता है और वृत्त का व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है। ये बात आप समझ रहे होंगे। जैसे मान लेते हैं कि किसी वृत्त का व्यास यदि d का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये तो सीधे इसका यदि आधा कर दें मतलब d/2 ना, r बराबर d/2 होता है, अभी हम लोग सीखे। तो r बराबर d/2 होता है तो d का वैल्यू 10 है, 10/2 करें तो 5 दूनी 10, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो ये हुआ। और यदि वृत्त का त्रिज्या मान लेते हैं कि r का वैल्यू यदि 3 है तो d का वैल्यू पूछे तो 2r होता है d बराबर, इसका मतलब 2 गुने 3, यदि त्रिज्या में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका क्या निकल जाता है, व्यास निकल जाता है। तो ये बातें आपको जानना जरूरी था, है ना। अब आप बताइए कि ये वृत्त है और ये वृत्त का परिधि है चारों तरफ, है कि नहीं। वृत्त का परिधि है, यदि व्यास को दुगना कर दिया जाए, व्यास ये मान लेते हैं कि ये केंद्र से होकर गया वृत्त का व्यास, ये सपोज दैट केंद्र है इसका, तो यदि व्यास को दुगना कर दें तो परिधि भी कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। वृत्त का व्यास यदि दुगना कर दें तो परिधि भी वृत्त का कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है ना। यदि वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दें, वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दें तो परिधि भी दुगनी हो जाएगा। ये कैसे, जैसे मान लेते हैं कि हम यदि किसी वृत्त की त्रिज्या पहले 1 था तो इसकी परिधि क्या होगा, तो वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला, एक बात ये भी आपको जानना है कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। 2πr मतलब 2 गुने पाई का वैल्यू 22 होता है बटा 7 गुने r, है कि नहीं। r का वैल्यू यहाँ पर 1 है, इसका मतलब 22 दूनी 44, 44/7 होगा। यदि वृत्त की त्रिज्या को दुगना कर दें, इसका मतलब r का वैल्यू दुगना कर दें, पहले 1 था अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके तो दुगना कर दिए, तो वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 22/7 गुने 2। देखिए त्रिज्या जब दुगना हुआ तो परिधि भी दुगना हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। 22 दूनी 44, 44/7 हो रहा था, यहाँ 22 चौक 88, 88/7 हो रहा है। इसका मतलब है कि यदि वृत्त का व्यास दुगना कर दे तो उसका परिधि भी दुगना हो जाता है ना। और वृत्त का व्यास यदि आधा कर दें तो उसका परिधि भी आधा हो जाता है, या वृत्त की त्रिज्या आधा कर दे तो परिधि भी आधा हो जाता है। ये बातें आपको समझना बहुत ज़रूरी था आज के टॉपिक के लिए खास करके। तो ये बातें आप याद रखिए कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, ये फार्मूला आप जरूर राइट डाउन करिए और याद भी रखिए आप। तो 2πr होता है। वृत्त का व्यास बराबर होता है, वृत्त के व्यास बराबर क्या फार्मूला होता है, तो वृत्त के व्यास बराबर होता है 2r, मतलब त्रिज्या की दुगनी होता है। वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है व्यास बाई 2। ये इतने ही फार्मूला यदि आप जान गए तो आज के टॉपिक के सारे मैथ को आप आसानी से हल कर देंगे। तो इन 3 फार्मूला को आपको नज़र में रखना है खास करके आज के टॉपिक के लिए। यदि और भी फार्मूला, वृत्त में तो बहुत सारा फार्मूला होता है, लेकिन हम लोग जब सर्किल का चैप्टर चलेंगे, जब मेंसुरेशन स्टार्ट होगा तो वहाँ पर आपको और भी डीपली बातें बताई जाएगी। आज हम लोग यहीं तक चलते हैं। तो चलिए अब आप पहले न्यूमेरिकल को देख सकते हैं। और पहला न्यूमेरिकल क्या है, पहला मैथ क्या है आप सोचिए।
यहाँ पर स्क्रीन पर दिया हुआ है और उसको बनाने के लिए सोचिए कि कैसे बनेगा। कहता है एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है। आप बताइए घड़ी की सेकंड की सुई, तो मान लेते हैं कि घड़ी है कि नहीं, और यहीं से हम लोग मिनट शुरू करते हैं, यहीं से हम लोग सेकंड शुरू करते हैं और यहीं से हम लोग घंटा भी शुरू करते हैं। घंटा की सुई छोटा होता है, मिनट की सुई घंटा की सुई की अपेक्षा बड़ा होता है और घड़ी में सेकंड की सुई सबसे बड़ा होता है। ये बात आप समझ रहे होंगे। तो जब किसी यहाँ पर कहता है एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, इसका मतलब सेकंड की सुई ही वृत्त की त्रिज्या को बता सकता है, बाकी कोई नहीं, बाकी कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यह सब छोटा होता है, परिधि से पहले ही समाप्त हो जाता है। तो वृत्त का घड़ी के सेकंड की सुई जो होता है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है। तो कहता है कि घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, उसकी टिप की गति होगी, टिप की गति होगी। इसका मतलब है कि आप लोग जानते हैं टिप की गति यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 होता है। हम आपको समझाने के लिए बातें ले रहे हैं। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9, 1 तक आइए तो यहाँ पर इसको 5 मिनट आपको क्रॉस करना पड़ता है, तो है ना मिनट की सुई। जैसे मान लेते हैं कि मिनट की सुई यहाँ से, यदि यहाँ से यहाँ आना है तो सेकंड की सुई को 1 चक्कर पूरा लगाना पड़ता है। इसका मतलब है कि 60 सेकंड में वो 1 चक्कर पूरा दूरी तय करता है। तो यहाँ पर टिप की गति कह रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ से आया और यहाँ पर गया तो यही टिप हो गया। एक ही बार आप टिक टिक की आवाज़ सुनते होंगे, जब सेकंड की सुई चलती है तो टिक 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 करते रहता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमको समझ में क्या बात आई कि घड़ी के सेकंड की सुई की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि आर का वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर। अब आप बताइए, तो कहता है कि टिप की गति कितनी होगी, मतलब टिप में कितना दूरी तय करेगा, टिप की गति कितनी होगी सो पूछ रहा है। यहाँ पर टिप की गति पूछ रहा है कि टिप की गति क्या होगी, है कि नहीं, टिप की गति क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि गति या चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो चाल बराबर या गति बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। तो हमको यहाँ पर कुछ भी पता नहीं है, न तो हमको दूरी पता है और नहीं समय पता है। सिर्फ पूछ दिया है, सेकंड की सुई की लंबाई दे दिया और उसके टिप की गति पूछ रहा है। तो इसको करेंगे कैसे, तो करने के लिए आपको सबसे पहले कि यदि सेकंड की सुई 1 चक्कर पूरा दूरी तय कर ले, ऐसे घूम ले, तो कितना दूरी तय करता है। मतलब कहने का सेंस क्या हुआ कि यदि घड़ी के डायल की परिधि यदि ज्ञात हो जाए तो हमको दूरी पता हो जाएगा। दूरी जब पता हो जाएगा तो आप बताइए कि यहाँ से यदि सेकंड की सुई 12 से चलना शुरू करता है और चलते चलते फिर 12 पर लौट कर आता है, इसका मतलब 60 सेकंड में वो पुनः लौट कर आता है 1 मिनट में। तो हमको समय भी पता हो जाएगा कि 60 सेकंड में वो कितना दूरी तय करता है, तो 1 सेकंड में वो कितना दूरी तय करेगा। चूंकि टिप की गति पूछ रहा है, मतलब एक बार टिप किया तो उसकी गति क्या थी। तो गति निकालने के लिए, चाल निकालने के लिए हमको दूरी और समय दोनों चाहिए। तो हम सोचे कि दूरी निकालने कैसे, तो इसका दूरी निकालने के लिए हम घड़ी के डायल, मतलब घड़ी का डायल वृत्ताकार होता है, इसका मतलब वृत्त की परिधि ज्ञात कर ले। जब वृत्त की परिधि ज्ञात हो जाएगी तो 60 सेकंड में वो इतना दूरी तय किया तो 1 सेकंड में निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, ये पहला प्रश्न था, थोड़ा समझाने में टाइम लगा। अगले प्रश्न से हम लोग और भी कम करेंगे। तो हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लें कि 60 सेकंड में, है ना, 60 सेकंड में तय की गई दूरी, तो दूरी 60 सेकंड में तय करेगा, मतलब 1 राउंड पूरा लगाएगा। तो हम 1 राउंड लगाएगा, इसका मतलब वृत्त की परिधि के फार्मूला से हम ये दूरी निकाल लेंगे।
यहाँ से चला था और ऐसे ऐसे चलते चलते पुनः सेकंड की सुई यहीं आया, इसका मतलब वृत्त की परिधि के बराबर वो दूरी तय किया। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr, अभी हम लोग निकाले है ना, मतलब 60 सेकंड में तय की गई दूरी कितना दूरी तय करेगा, तो वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। अब 2 है, पाई का मान 22/7 और गुने r का वैल्यू हमने आपको बताया कि सेकंड की सुई ही वृत्त की त्रिज्या को निरूपित करता है, घंटे और मिनट की सुई नहीं। तो यहाँ पर त्रिज्या सेकंड की सुई की लंबाई 2 सेंटीमीटर था, इसलिए हम उसकी त्रिज्या मान लिए 2, तो हो गया। अब कितना हो जाएगा आप बताइए, तो 22 × 44, 44 दूनी 88, 88/7। ये क्या आया, ये दूरी आया है ना, ये दूरी आया, सेंटीमीटर में था तो हम सेंटीमीटर में ही दे दिए। अब 60 सेकंड में 88/7 सेंटीमीटर की दूरी ज्ञात करता है। तो बताइए कि 1 सेकंड में ही कितना, 1 सेकंड चलेगा, इसका मतलब 1 टिप हो जाएगा। तो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, मतलब 1 सेकंड में, तो दूरी बराबर क्या होता, सॉरी हाँ क्या पूछा, तो उसके टिप की गति क्या होगी, तो गति बराबर चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो दूरी हुआ है 88/7, अब बटा समय 60 सेकंड में इतना दूरी, तो 1 सेकंड में हम निकाल लें तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा 88/7/60 है कि नहीं। 60 सेकंड में इतना दूरी तय किया तो 1 सेकंड में इतना करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। इसका मतलब है 60 यहाँ पर जा कर के हो जाएगा, तो 88/7 × 60 है कि नहीं। अब हम काट लें तो 22 × 4 88 और 15 × 4 60 है कि नहीं। अब चलिए क्या हो जाएगा, तो 22/15 × 7 75 से 105, यदि इसमें भाग दें तो पॉइंट हो जाएगा, एक जीरो बैठाना पड़ेगा, 105 दूना 210 है कि नहीं, 210 और 10 फिर एक जीरो, तो कितना हो जाएगा, मतलब 2.1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा कि नहीं होगा। हम यदि भाग करें तो कितना 0.21 सेंटीमीटर प्रति सेकंड एक टिप में, एक टिप की गति होगी, इतना 0.21 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से वो चलेगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त पहले प्रश्न का जवाब था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न क्या कहता है, दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कहता है कि एक पहिए की त्रिज्या 25 मीटर है। एक पहिए की त्रिज्या कितना है 25 मीटर। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पहिया कितने चक्कर लगाएगा। आप 7th क्लास में 8th क्लास में इस तरह के मैथ को पढ़े होंगे, 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। एक पहिए की त्रिज्या दिया है 0.25 मीटर, मतलब एक पहिया की त्रिज्या, पहिया वृत्ताकार होता है, इसका मतलब पहिया की त्रिज्या दे दिया कितना, आर का वैल्यू दे दिया 0.25 मीटर है कि नहीं। तो कहता है कि 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पहिया कितने चक्कर लगाएगा। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 11 किलोमीटर, आप सोचिएगा यहाँ पर ये मीटर दिया है, यहाँ पर ये मीटर में दिया है, और वहाँ पर 11 किलोमीटर की दूरी कह रहा है कि 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो हम सबसे पहले पता कर लें कि पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, जब ये निकाल लेंगे तो एक चक्कर में इतना दूरी तय करता है, मतलब इतना दूरी तय करने में एक चक्कर, तो इतना दूरी तय करने में हम उसे एक एक नियम से निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, तो निकल जाएगा। तो आप बताइए कि चक्का यहाँ से घूमना शुरू किया, पुनः यहीं पर आकर के ऐसे लौटेगा, इसका मतलब एक चक्कर जो पहिया घूमेगा वो वृत्त के परिधि के बराबर घूमेगा कि नहीं घूमेगा। तो मतलब वृत्त की परिधि जो होगा वो दूरी होगा। तो हम निकाल लेते हैं इससे कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। एक चक्कर में तय की गई दूरी निकाल लेते हैं।
तो क्या हो जाएगा, तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा 2 पाई r। 2 पाई r कहने का मतलब हम इसको करें तो 2 गुने 22 अब बटा 7 गुने r का वैल्यू 0.25 मीटर, मतलब इतना मीटर की दूरी तय करता है एक चक्कर में, है कि नहीं। तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, मतलब कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो एक चक्कर में इतना, तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना, तो हम क्या करें, तो 11 किलोमीटर है उसको हम मीटर में बदल दें तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। अब बटा इससे भाग दे दें तो 2 गुने 22 गुने 0.25 अब बटा 7, तो 7 है तो 7 ऊपर चल जाएगा, है ना, इतना हो गया। ये बातें आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो करें, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो अब इसके बाद यदि इसको हल करें तो कितना हो जाएगा, डेसिमल को हटाना है तो हम कर देंगे 11 पर 3 0 गुने 7, इसको दशमलव को हटाएंगे तो बट्टा में 100 होगा कि नहीं, तो बट्टा में यहाँ पर 100 होगा तो इस 100 ऊपर चल जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो गुना 100 अब बटा 22 गुने 25, 22 गुने 2 गुने 25 होगा कि नहीं, 25 दूनी 22 गुने 2 गुने 25, तो 25 दूनी 50, 50 दूना 100, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 कटेगा कि नहीं कटेगा। 11 को हम 1000 मरतबे पढ़ें तो हमको 1000, इसका मतलब 7000 चक्कर लगाना पड़ेगा। इसको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, 7000 चक्रों की संख्या होगी, है कि नहीं। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त आप आसानी से इस तरह के मैथ को बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है और तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए व्यक्ति को 70 मीटर अर्धव्यास मतलब त्रिज्या को व्यास को यदि आधा कर दें तो त्रिज्या मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अर्धव्यास कहने का मतलब त्रिज्या को अर्धव्यास भी बोला जा सकता है, बोल सकते हैं, त्रिज्या को अर्धव्यास भी कहते हैं, है ना, त्रिज्या को अर्धव्यास भी कहते हैं। कहता है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए व्यक्ति को 70 मीटर अर्धव्यास के वृत्ताकार बाग के 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर समय पूछ रहा है। तो आप सोच रहे होंगे अपने माइंड में कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में चाल, दूरी और समय में अपना कुछ न कुछ रिलेशन जरूर होता है। जब रिलेशन नहीं होगा तो इस चैप्टर का कोई भी मैथ नहीं बनेगा। तो कहता है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर समय पूछा तो समय निकालने के लिए हमको दूरी भी चाहिए और चाल भी चाहिए। तो चाल तो दिया हुआ है, दूरी कैसे निकलेगा, ये दूरी पर सोचना है। तो कहता है कि 70 मीटर अर्धव्यास के वृत्ताकार बाग के 2 चक्कर लगाने में। तो आप बताइए कि जैसे कोई वृत्ताकार बाग है, थोड़ा गोल नहीं रहे, इस पर आपको कमेंट नहीं करना है, गोल नहीं कोई बात नहीं, एक केंद्र है और आप बताइए कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, ये पता कैसे चलेगा। तो आप पिछले क्वेश्चन में सीखे कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, ये पता चलता है वृत्त की परिधि निकालने से। तो हम इसका अर्धव्यास दिया है कितना, अर्धव्यास दिया है 70 मीटर, मतलब इस 70 मीटर दे दिया। अर्धव्यास कहने का मतलब व्यास का आधा, तो व्यास का आधा कौन होता है, त्रिज्या। आर का वैल्यू दे दिया 70, है कि नहीं। 2 चक्कर लगाने में, तो हम सबसे पहले पता कर लेते कि एक चक्कर में कितना दूरी है कि नहीं, तो 2 चक्कर में कितना दूरी, ये बात आप समझ रहे होंगे। तो हम निकाल लेते हैं 2 पाई आर, और यदि इसमें एक चक्कर की दूरी हो गया, यदि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 चक्कर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये 2 चक्कर में तय की गई कुल दूरी। यहाँ पर देखिए ये मीटर में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, मीटर में,
और चाल जो इसका दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या दे दिया है कितना, त्रिज्या दे दिया है मीटर में, ये मीटर में दिया हुआ है और चाल इसका दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम जानते हैं कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में हमने एक बातें सीखी है कि जितने भी क्वांटिटी होते हैं सब एक, यदि मीटर आया तो उसके साथ सेकंड आना चाहिए, यदि किलोमीटर आया तो उसके साथ घंटा आना चाहिए। ये बात आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर यदि हम इसको चेंज कर लें किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में, तो देखिए एक क्वांटिटी में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हम इसको किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करें, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमने आपको इंट्रो क्लास में ही सिखाए हैं 5/18 से। तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 10/9 मीटर प्रति सेकंड हो गया, 10/9 मीटर प्रति सेकंड। तो ये चाल हो गया। आई दूरी हमको पता ही चल रहा है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। 2 चक्कर में इतना दूरी, 1 चक्कर में इतना दूरी तय करेगा, तो 2 चक्कर में इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 चक्कर में उतना दूरी तय कर लेगा। और इसका चाल कितना है 10/9। आप वैल्यू पुट कर दिए तो 2 गुने 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना है 70, और बटा कितना हो जाएगा 10/9 है कि नहीं, 10 × 70 हो गया। तो क्या हो जाएगा 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 22 88, 88 गुने 10 बटा, यहाँ 10/9 है तो 9 ऊपर चल जाएगा, बटा 10 नीचे रह जाएगा, ऐसे कट गया। 9 × 8 72, 72 के 2 हाथ में रहा 7, 9 × 8 72, 7 79 है कि नहीं, 792 सेकेंड ही आ गया। चूँकि हम लोग समय निकाल रहे थे तो 792 सेकेंड कहने का मतलब तो कितना हो जाएगा, 792 सेकेंड का मतलब 13 × 6 = 78, 680 और 12 है कि नहीं, 13 मिनट 12 सेकेंड, सॉरी 13 × 6 = 78, 780 हो जाएगा 92 सेकेंड में। तो 92 सेकेंड को यदि 792 सेकेंड को यदि मिनट में चेंज करें तो 13 मिनट हो जाएगा, 13 मिनट और कितना सेकेंड हो जाएगा, 13 मिनट और 12 सेकेंड। ये बात आप समझ रहे होंगे। इतना सेकेंड लगेगा 2 चक्कर पूरा करने में, 13 मिनट 12 सेकेंड। चूँकि हम इसमें 60 से भाग देंगे तो 13 × 6 = 78, 780 है ना। तो हम डायरेक्ट इससे निकाल लिए 13 मिनट 12 सेकेंड। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त ये प्रश्न, चौथे प्रश्न कौन केमा प्रश्न था, तीसरे प्रश्न का जवाब था। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। और चौथा प्रश्न क्या कहता है, चौथा प्रश्न कहता है कि एक वृत्ताकार रास्ते के 40 मिनट में 8 चक्कर लगा लेता है ना, 40 मिनट में 8 चक्कर। यदि वृत्त का व्यास पहले का 10 गुना कर दिया जाए तो 1 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, 1 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो आप बताइए कि 8 चक्कर 40 मिनट में लगाता है, तो फिर यहाँ पर समय पूछा। तो समय बराबर हम लोग क्या जानते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। यदि चाल पता हो जाए, दूरी पता हो जाए तो समय निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, तो आप सोचिए कि 1 चक्कर में वो कितना दूरी तय करेगा। चूँकि रास्ता जो है वृत्ताकार है, इसका मतलब वृत्त की परिधि के बराबर 1 चक्कर में वो दूरी तय करेगा, है ना। तो हम वृत्त की, और 1 चक्कर में वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। 8 चक्कर वो लगाता है, इसका मतलब 8 से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो 8 चक्कर में उतना दूरी हो जाएगा, है ना। और 40 मिनट दे रहा है, इसका मतलब 40 मिनट को
उतना 8 गुने 1 चक्कर है ना, बटे 40 मिनट लग रहा है, मतलब इससे चाल ज्ञात हो जाएगा, है ना। चाल ज्ञात जब हो जाएगा और आपको दूरी पता ही हो जाएगा तो समय निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। कैसे? तो आप बताइए कि वृत्त की परिधि के बराबर वो दूरी तय करेगा 1 चक्कर में। तो हम मान लेते हैं कि तो वृत्त की परिधि कितना होता है? 2πr। ये 1 चक्कर में इतना दूरी तय किया है कि नहीं? या हम कहें कि परिधि, वृत्त की परिधि जो होता है, ये वृत्त की परिधि 1 चक्कर में तय की गई दूरी के बराबर होता है। तो ये 8 चक्कर लगाया है, इसका मतलब इसके परिधि में यदि 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कर लेगा कि नहीं कर लेगा? इतना दूरी तय कर लेगा। अब इसके बाद यदि हम इसमें भाग कर दें 40 से, देखिए ये दूरी था और हम 40 से भाग कर दिए, इसका मतलब हम चाल निकाल लिए। चाल बराबर दूरी बटा समय, है कि नहीं? चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। अब इतना आ गया। अब कहता है कि यदि वृत्त के क्या कहता है? वृत्त के व्यास को पहले का 10 गुना कर दिया जाए। अब व्यास को 10 गुना कर दिया जाए तो हमने अभी आपको बताया कि यदि वृत्त की त्रिज्या को भी 10 गुना कर दें तो उसका परिधि 10 गुना हो जाता है, और यदि वृत्त के व्यास को भी 10 गुना कर दें तो उसका परिधि भी 10 ही गुना हो जाता है। ये एक रिलेशन होता है, ये आपको याद रखना है। मतलब जितना गुना त्रिज्या उतना गुना परिधि बढ़ेगा, जितना गुना व्यास उतना गुना उसका परिधि बढ़ेगा, दोनों कंडीशन में। तो आप बताइए कि चाल हमको पता हो गया, तो 10 गुना उसके व्यास को कर दिया, इसका मतलब अब नया परिधि क्या हो जाएगा? नया दूरी क्या हो जाएगा? नया दूरी हो जाएगा कि 10 गुने वृत्त की परिधि, है ना, 10 गुने परिधि। ये क्यों दिए? क्योंकि 1 चक्कर में तय की गई दूरी जो होता है वो वृत्त की परिधि के बराबर होता है कि नहीं? अब ये दूरी पता हो गया, चाल पता हो गया, तो समय पता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोचिए, देखिए कैसे मोड़ ले रहा है प्रश्न। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। नया दूरी इतना है, 10 गुने परिधि है कि नहीं? और उसका चाल कितना है? चाल जो है 40, 8 गुने परिधि और 8 गुने परिधि बटा कितना है चाल? 40। ये बात आप समझ रहे होंगे। तो यदि हम इसे कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा? 40 ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो 10 गुने 40 गुने परिधि और बटा कितना नीचे हो जाएगा? 8 गुने परिधि। मतलब हम यहाँ से काट सकते हैं, 8 पचे 40, परिधि से परिधि कट जाएगा, 5 ऊपर चल जाएगा, इसका मतलब 10 पचे इसको कितना लग जाएगा? 50 मिनट। यदि उसके व्यास को 10 गुना कर दिया जाए, यदि उसके व्यास को 10 गुना कर दिया जाए, व्यास को 10 गुना कर दिया जाए तो 1 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? इतना समय। ये बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न, मेरे प्यारे दोस्त, अगला प्रश्न। अब हम लोग के टाइम ओवर हो रहा है, थोड़ा सा परेशानी है। हम इसके बाद अगले वीडियो में आपको अगले प्रश्न के बारे में चर्चा के लिए करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।